चलो, हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। सभी लोगों को मेरी शकल सही दिखाई दे रही है? आवाज क्लियर आ रही है क्या? दोनों चीजें बता दो बस, बाकी तो सब ठीक है जिंदगी में। शकल सही दिखाई दे रही है? वाह यार, करें स्टार्ट? करें स्टार्ट फिर इसी बात पे। चलो भाई, लास्ट टर्न पे बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट टर्न पे बेटा क्या पढ़ रहे थे हम? मैंने आपको एक ऑर्डर कैलकुलेशन करना सिखाया था, है ना? मैंने आपको ऑर्डर कैलकुलेशन करना सिखाया था। अगर आपको टेबल दी जाए जिसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है और रेट ऑफ द रिएक्शन दिया जाता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते, तो आपको एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना होता है। एक्सपेरिमेंट वो लोग पहले से करके आपको देते हैं, आपको उन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ऑर्डर निकालना होता है। ठीक है, चलें फिर। ये था अपना लास्ट टर्न का। मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूं, ठीक है? एक बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा। देखो जरा, ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, अच्छे से आपको बढ़िया लगेगा। यहां पर स्मार्ट बोर्ड पे समझ में आ जाएगा, जो लोग नए हैं उनको भी क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आपको देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ए की, बी की दे रखी है और इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन दे रखा है। बेटा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, उसका ध्यान रखें। क्या यहां पर ये जो लिखा होता है ना, यहां हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लिखा है। तो अगर कभी नहीं लिखा होता तो क्या करते हम? मान लो यहां कभी ऐसा भी लिख देते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, ठीक? तो यहां रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस वगैरह भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब क्या करने वाले हैं हम, यहां पर ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। मुझे क्या करना है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट लॉ लिखना है। क्या लिखोगे? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। अब ये ध्यान रखना, कई लोग पागल बने कर देते हैं कि यहां पर 2 लिख देते हैं और यहां 3 पावर में। बेटा इधर 2 इधर 3 लिख दोगे, इसका मतलब तुमने तो ऑर्डर ही बता दी, फिर एक्सपेरिमेंट का मतलब ही क्या रहा, है ना? तो ये बात ध्यान रखना आप, है ना? बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस बात को। तो आपको क्या करना है, पावर एक्स और वाई लगा दी। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? ठीक है। अब रेट ऑफ द रिएक्शन मैंने लिख दी, ठीक? अब मैं इक्वेशन नंबर 1 से पहला वाला एक्सपेरिमेंट 1 से पहली इक्वेशन बना रहा हूं, 2 × 10 की पावर -4। ये रेट की जगह मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है? 0.1, इसकी पावर क्या लगा देंगे? x, और 0.1 इसकी पावर क्या लगा देंगे? y। ठीक है, 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। ये पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा देखना, 4 × 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के। 0.1 की पावर x और 0.2 की पावर y। ऐसे ही किया करते थे अपन, एक्सपेरिमेंट से इक्वेशन बनाते थे। मैं आपको ये फिर से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है इसमें। ठीक, ध्यान रखना। अगला देखो, 16 × 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के। 0.2 की पावर x और 0.2 की पावर y। 3 इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपकी 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प लेंगे
और एक बार ऐसे डिवाइड करेंगे, एक बार ऐसे डिवाइड करेंगे कि x वाला टर्म कट जाए, और एक बार ऐसे डिवाइड करेंगे कि y वाला कट जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर 1/2 कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे 1/2। तो ये देखो जरा, इक्वेशन नंबर 1/2 करोगे तो ये कट गया, 2/4 क्या हो गया 1/2। देखो k कट गया, ये वाला टर्म कट गया, 0.1/0.2 क्या आ गया 1/2 की पावर y। तो यहां से कंपेयर कराओगे तो y क्या आ जाएगा 1, और एक बार ऐसे डिवाइड करो कि y हट जाए, है ना। तो 2/3 कर दें, तो 2/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 करेंगे तो 4/16 कितना हो गया 1/4। ये कट गया, k कट गया, है ना, 0.1/0.2, 1/2 की पावर x। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। तो x क्या आ गया यहां पर 2 आ जाएगा। तो x2 और y1 आ गया, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, वेरी नाइस। ठीक, x2 y1 एकदम सही है। क्लियर? तो मैं यहां पर r इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, यहां 2 और यहां 1 लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर क्या आ जाएगी 2, क्योंकि x2 है, और y क्या है 1, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b की पावर 1। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a 2 आएगी, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b 1 आएगी, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a 2 आएगी, और ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b क्या आएगी 1 आएगी, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जिसको n बोलते हैं, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर? दिख रहे हैं? क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है कि सर शॉर्टकट बताओ। शॉर्टकट में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, अगर आपको डायरेक्ट करना है, ये तो पूरा लंबा मेथड है, 1/2 2/3 प्रॉपर तरीके से करोगे। आप में थोड़ा सा भी दिमाग है अगर, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। 2/4 क्या आ गया 1/2, यही सोच लो 1/2, और इधर क्या है, ये कटेगा 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y, तो y1 आ गया। अब इसका लिए थोड़ी कि लिख रहे हैं तो लॉन्ग मेथड हो गया, ये दिमाग में सोच लो, है ना। ये वाली चीज आप दिमाग में सोच लिया करो। दिख रहे हैं? क्लियर दिख रहे हैं? है ना, दिख रहे हैं एकदम क्लियर? मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं। अब दिख गया। क्लियर है एकदम मामला? ठीक, मान लो आपके इसी क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट निकालना होता, तो अपन क्या करते, इक्वेशन नंबर 1 को उठा लेते इसको। ठीक है, तो क्या करते हैं रेट कांस्टेंट के लिए 2 × 10 की पावर -4 इज इक्वल टू k 0.1, इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि x2 है, और 0.1 ऐसा आ जाता है ये। ठीक, 0.1 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर -1, तो ये हो जाएगा राइट साइड। लेफ्ट साइड तो ठीक है, राइट साइड हो जाएगा बेटा k × 10 की पावर -3, तो k क्या आ गया यहां से 2 × 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -3 ले आऊं मैं नीचे, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1, मतलब 0.2 बचेगा। यूनिट बता दो इसकी, क्या पूरा डिटेल में बता रहा हूं ना, यूनिट बता दो क्या है इसकी, मोलर की पावर 1 - n, और n क्या है 3, तो मोलर की पावर -2, और टाइम क्या है यहां पर सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। ऐसा क्लियर है एकदम सभी लोगों को? क्लियर है एकदम? आगे बढ़े अब। तो ये लास्ट टर्न का क्वेश्चन था जो हमने किया था, एक बार देख लो, किसी को डाउट हो तो फटाफट से मुझे बता दो, ताकि अपन लास्ट टर्न का पूरा क्लियर करके आगे बढ़े। चेक कर लो एक बार, है ना। बेटा यूनिट आप गलत बता रहे हो कुछ लोग, यहां N3 है ना, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। चलें आगे? क्लियर है सभी लोगों को? देख लो एक बार, है ना।
क्या कह रहे हैं, के 10 की पावर माइनस प्लस 3 होगा, कैसे बेटा 10 की पावर माइनस 3 होगा ना ऊपर। चाय कौन से ब्रांड की है, बाग बकरी दो ही अच्छी आती हैं, एक बाग बकरी और दूसरी भी बाग बकरी। ओ भैया फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर कैसे, पागल हो गया। देखो ये एक्स के ए के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर आएगी, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट आएगी, ओवरऑल ऑर्डर 3 आएगी। ठीक है, शॉर्टकट वो यही है जो अपन लिख रहे हैं ना इक्वेशन। अब मैं आपको पूरा लिख लिख के दिखा रहा हूं तो आपको वो शॉर्टकट नहीं लग रहा, लॉन्ग कट लग रहा है। ये दिमाग में सोच लो कि ये वाला टर्म हटा दो, भाई यहां से भी सोच सकते हो ना। अरे यार यही मेथड आप सीख लो और उसका शॉर्टकट बना लो। क्या 0.1 सेम है तो ये 1/2 आ गया, 1/2 और यहां 1/2 खत्म। देखो वही तो किया मैंने, यहां 1/2 की पावर y कर देना, क्या चाहिए आपको। यहां ये सेम है तो ये 1/2 तो 1/2, यहां 1/4 तो 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 1/, वही लिखा है यार, क्या पागल लोग हो भाई। मतलब अच्छे से तुमको समझाएं तब भी तुमको लगता है ऐसा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए फटाफट से, है ना। ये आपने लास्ट टाइम पे सीखा था। चलो भैया टुडेज गोल क्या है अपना, ध्यान से देखेंगे बेटा। टुडेज गोल क्या है, टुडेज गोल है ये, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना जरा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो मोर देन वन स्टेप की रिएक्शन होती है। आपको रिएक्शन बताएंगे वो पहले से कि ये रिएक्शन, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं क्या है। पहले आप टॉपिक लिख लो, साथ साथ नोट भी करते जाओ, है ना। आपके नोट्स बेटा बहुत अच्छे होने चाहिए, अगर आपके नोट्स बहुत बढ़िया होंगे ना तो आपके बच्चे आपसे हमेशा खुश रहेंगे, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, हेडिंग डालेंगे सभी लोग। और मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें आपको गिवन होंगी, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको गिवन होंगी। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ध्यान से समझना बात को। सबसे पहले आपको नंबर 1 एक मास्टर रिएक्शन दी जाएगी जिसके लिए आपसे ऑर्डर पूछेंगे, ठीक है, मास्टर रिएक्शन, ठीक है, इसका तुम्हें ऑर्डर निकालना है। मास्टर रिएक्शन का ऑर्डर n आपको निकालना है, ये आपको दी जाएगी इक्वेशन, ठीक है। मास्टर रिएक्शन गिवन होगी नंबर 1। दूसरा, अब आपको ये जो मास्टर रिएक्शन हो रही है उसका प्रोसेस बताएंगे कि ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रही है, तो उसमें आपको वेरियस रिएक्शंस दी जाएंगी, ठीक है, वेरियस रिएक्शंस दी जाएंगी। इसमें आपको एक स्लो स्टॉप दिया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, इसमें आपको एक स्लो स्टेप दिया जाएगा और बाकी आपको फास्ट स्टेप एंड वेरियस रिएक्शन मिलेंगे, है ना। बाकी आपको फास्ट स्टेप और फास्ट स्टेप मोर देन 1 दिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फास्ट स्टेप मोर देन 1 हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी भी रिएक्शन में स्लो स्टेप ऑलवेज 1 होगा, ठीक है, ऑलवेज एक ही दिया जाएगा, क्योंकि स्लो स्टेप जो होता है ना वो तो एक ही होगा ना किसी रिएक्शन में, है ना। स्लो स्टेप मतलब क्या है, एकदम स्लो। जैसे मान लो आप सपोज क्लास में बैठे हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं आपको और आप बैठे हुए क्लास में, ठीक है, मेरे सामने बैठे हुए सब लोग, ठीक है। अब मैंने कुछ बोर्ड पे लिख दिया, मैंने बोला नोट कर लो, नोट कर लो मैंने बोला, ठीक, तो मैं कब तक इंतजार करूंगा, जब तक क्लास का सबसे स्लोएस्ट, ऐसा बोलो, जब तक क्लास का सबसे स्लो लिखने वाला बंदा या बंदी भी हो सकती है, जब तक क्लास का सबसे स्लोएस्ट पर्सन ना लिख ले तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, सही बात है ना, तब तक रिएक्शन आगे नहीं चलेगी, सही बात है, एकदम क्लियर है। तो इसलिए हमेशा स्लो स्टेप मतलब स्लोएस्ट ही होता है वो, है ना। तो जो स्लो स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप है वो आपको हमेशा एक ही होता है किसी भी रिएक्शन में, ठीक। मास्टर रिएक्शन आपको दी जाएगी और उसकी वेरियस रिएक्शन होंगी कि कैसे ये मास्टर रिएक्शन हो रही है, अभी मैं आपको रिएक्शन से समझा दूंगा, है ना। वेरियस रिएक्शन दी जाएंगी, इसमें फास्ट स्टेप मोर देन 1 हो सकते हैं, मोर देन 1 हो सकते हैं, ठीक है।
मोर देन वन हो सकते हैं फास्ट, ठीक है, लेकिन स्लो हमेशा आपको एक ही दिया जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और जो स्लो स्टेप है वही क्या होता है, ये इसको तुम वन स्टेप की तरह कंसीडर कर सकते हो, स्लो स्टेप को वन स्टेप की तरह ले सकते हो, ठीक है। वन स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन सीधी सी बात है ना। मैंने आपको बताया था क्या, कि जो क्लास का सबसे धीमे लिखने वाला पर्सन होगा, मुझे तब तक इंतजार करना होगा। इसका मतलब वो जो रिएक्शन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम क्या बोलते हैं, आरडीएस। क्या बोलते हैं, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब एक बच्चे ने पूछा, बहुत बढ़िया, स्लो स्टेप का पता कैसे लगाएंगे, आपको थोड़ी लगाना है आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आप क्यों लगाओगे भाई, आपको सपने थोड़ी आ रहे हैं कि अच्छा ये स्लो होगा भाई, वो तो क्वेश्चन बताएगा ना कौन सा स्लो है। इतनी पावर नहीं है तुम में कि तुम किसी रिएक्शन का स्लो स्टेप बता पाओ, है ना, वो तो आपको गिवन होगा पहले से, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, स्लो को वन स्टेप या आरडीएस हम ले लेते हैं। फटाफट से इसको नोट करेंगे सभी लोग जल्दी से, जब तक बाघ बकरी जिंदाबाद। चलो फटाफट से देखो, रेट डिटरमाइनिंग का मतलब यहां किससे है, देखो रेट डिटरमाइनिंग का मतलब यही है ना कि मैं कब तक रुका रहूं, जब तक क्लास का सबसे स्लोएस्ट पर्सन ना लिख ले। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है वही तो आगे की रेट डिटरमाइन कर रहा है कि आगे रिएक्शन किस तरीके से बढ़ेगी, सही है, आगे रिएक्शन किस तरीके से बढ़ेगी। ये एक मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। अब इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब आप समझ में आएगा, ठीक है। बताओ, ये क्या सो के आ रहे हो क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है भाई, लास्ट टर्न पे इतना चिल्ला चिल्ला के समझाया था। एलिमेंट्री, वन स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन सब सेम बात है। नोट कर लो, फटाफट लिखा करो आप लोग, है ना, देखो क्या बकवास बहुत करते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, फटाफट से एकदम क्लियर आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो फटाफट से आगे बढ़ूं। नोट कर लिया ना, आएगा अभी सारी चीजें क्लियर होंगी, एग्जाम्पल से देखो ना। चलें क्या, चलो भाई मैं आगे बढ़ रहा हूं फाइनल। नोट कर लिया सभी लोगों ने, मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा विश्वास है। चलो भाई अब देखो जरा ध्यान से, कितना अच्छा लिखा है, वाह यार, वाह वाह, क्या लिखा है। पहले आप क्वेश्चन बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ो, जिंदगी में प्यार मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पढ़ो जरा क्वेश्चन को बहुत प्यार से, क्या कह रहे हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, देखना जरा, द मैकेनिज्म इज, मतलब फॉलोइंग रिएक्शन ये है एक्चुअल में, मैकेनिज्म इज, मैकेनिज्म मतलब ये आपको ऐसे दिया जाएगा, देखो तो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो रिएक्शन कौन सी है आपकी, दिस इज द मास्टर रिएक्शन। समझना जरा, पहला सवाल है आपके सामने, दिस इज द मास्टर रिएक्शन। बात समझना जरा कैसे करना है क्वेश्चन, तो मजा आ जाएगा एकदम आपको, क्लास खत्म होते होते सब सिखा देंगे, ठीक। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन करा रखी है, ठीक।
क्या कहना है, NO की रिएक्शन O2 से हो रही है तो NO2 बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन देने वाला ये कह रहा है कि नहीं, NO पहले जब रिएक्ट कर रहा है तो NO3 बना रहा है। NO जब रिएक्ट कर रहा है तो NO3 बना रहा है और फिर NO3 NO के साथ रिएक्ट करके NO2 दे रहा है। तो इस तरीके से NO2 बन रहा है। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से, बहुत ध्यान से। स्टेप 1 ये कह रहे हैं कि NO प्लस O2 क्या बना रहा है, NO3 बना रहा है और ये तेज रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। और NO3 NO के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, NO2 दे रहा है। यहां पर उन्होंने 2 बार लिखा है, आपकी इच्छा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसने ऐसा लिखा है क्वेश्चन वाले ने, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए क्या है। मास्टर रिएक्शन जो आपको गिवन होती क्वेश्चन में, ये इस रिएक्शन के होने का ये स्टेप है, इस रिएक्शन के होने के ये स्टेप है। इसी को तो कॉम्प्लेक्स बोलते हो ना, मोर देन वन स्टेप में जो होती है। क्लियर है एकदम। देखो अभी भी लिखे जा रहे हैं व्हाट इज मास्टर रिएक्शन, पगले। ये कह तो रहा हूं ये मास्टर रिएक्शन है जो क्वेश्चन में गिवन होगी, और ये जो है ना स्टेप 1 स्टेप 2 ये वेरियस रिएक्शन होगी। देखो क्या बोला था मैंने, मास्टर रिएक्शन दी जाएगी। मास्टर रिएक्शन का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन होगी ये वाली, इसके लिए तुम्हें ऑर्डर निकालना है, ठीक है। ये मास्टर रिएक्शन है, इसके लिए ऑर्डर निकालना है। और इस रिएक्शन के होने के 2 स्टेप हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, सही है। स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, NO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, NO3 बना रहा है। और स्टेप 2 में क्या हो रहा है, NO3 NO के साथ रिएक्शन करके NO2 बना रहा है। ये कह रहे हैं फास्ट है, ये कह रहे हैं स्लो है। हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा स्लो, ठीक है। क्लियर एकदम। बताऊं अब मैं, अभी तो मैंने बताया कि ये गिवन है, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊं क्या करना है, ठीक है। अच्छा, मास्टर रिएक्शन वालों को एक डेफिनेशन दे दें। देखो ये बच्चा बड़ा तेज है, सारे लेक्चर देखता है मेरे। इट इज डिफाइंड एज, मास्टर रिएक्शन मतलब मास्टर द्वारा दिया गया। अरे वाह क्या बात है, दिल जीत लिया। कौन था ये आदमी, कौन है ये, कहां से आए हो भाई। मास्टर रिएक्शन मतलब मास्टर द्वारा दिया गया रिएक्शन। गजब यार, मतलब अलग लेवल पे खेलते हो तुम लोग। मास्टर रिएक्शन का मतलब है जिस रिएक्शन की तुम्हें ऑर्डर निकालनी है, ठीक। क्लियर। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब तुम इसमें से मुझे बताओ स्लो स्टेप कौन सा है, फटाफट से देखो, मेरे साथ इन्वॉल्व रहो क्वेश्चन में, तब आपको अच्छा लगेगा। बताओ, बोलो स्लो स्टेप कौन सा है, बोलें जल्दी। स्लो स्टेप कौन सा है, गौर से देखो। बताओ इनमें से स्लो कौन सा है, फटाफट से, कोई बोल ही नहीं रहा। बोलो भाई, स्लो स्टेप कौन सा है। स्टेप 1 है या स्टेप 2 है, फटाफट से बोलें। स्टेप 1 है या स्टेप 2 है, जल्दी बोलें। प्रभात कह रहे हैं कौन से गांव से आए हो, किससे पूछ रहा है भाई तू। स्टेप 2 स्लो है। कमेंट कब चलेंगे भाई ये, हाँ अब चले ना, वेरी गुड वेरी गुड, चल गए चल गए, वेरी नाइस। स्टेप 2 है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से समझना जरा बात को। ये स्टेप 2 तुम्हारा स्लो है, तो तुम्हें इस स्लो स्टेप से रेट लिखनी है। मुझे लिख के बताओ जरा फटाफट से, मुझे इससे रेट लिखनी है। इसका कुछ रेट कांस्टेंट मान लेता हूं, इसका कुछ रेट कांस्टेंट मान लेता हूं, ठीक है। इसका रेट कांस्टेंट मैंने मान लिया K1 है, ठीक है, और इसका रेट कांस्टेंट मैंने मान लिया K2 है। अपने मन से मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि रेट लिखनी है ना। तो मुझे एक बात बताओ, स्लो स्टेप से रेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K2 NO3 की पावर 1
और NO की पावर 1। ध्यान से देखो जरा, क्या ये सही है? हाँ बंटी बोलो, क्या ये सही है? फटाफट से बोले। मैंने यहां रेट लिखा K2, NO3 की पावर 1 और NO की पावर 1। मैंने ये कॉफिशिएंट को ही पावर बना दिया। कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया? कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया कि मैंने ये जो यहां पर कॉफिशिएंट थे, थोड़ी देर के लिए 1 बोल देता हूं इनको, तो यही मैंने पावर लगा दी। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों किया? मैंने यहां X और Y क्यों नहीं लगाया? मैंने सीधे 1 1 क्यों लिख दिया? यस, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बहुत सही आंसर दिया। एलिमेंट्री रिएक्शन, यस यू आर राइट, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं एलिमेंट्री, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये एलिमेंट्री है। ध्यान रखना, स्लो स्टेप क्या होता है? एलिमेंट्री होता है, ठीक है। स्लो स्टेप क्या होता है? एलिमेंट्री होता है, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, रेट को ये लिख दिया। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, क्लियर है कि इसमें कोई दिक्कत है? ये जो स्लो होता है ना, ये होता है एलिमेंट्री या 1 स्टेप, ठीक है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कॉफिशिएंट पावर हो जाती है। बहुत बढ़िया निशु, बहुत बढ़िया सोहम, अनूप, गजब, सैयद, वेरी नाइस। सभी ने सही लिखा है, मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है। और बाकी तो सब पता नहीं कौन से गांव से आए हैं। चलो ध्यान से देखेंगे। रेट क्या है? K2 NO3 की पावर 1 और NO की पावर 1। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, मास्टर रिएक्शन ये है, मुझे मास्टर रिएक्शन से रेट लिखकर बताएं क्या आएगा। K1 NO की पावर X और O2 की पावर Y। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने यहां पर कॉफिशिएंट को पावर क्यों नहीं बनाया? जल्दी बताएं, मैंने यहां पर कॉफिशिएंट को पावर क्यों नहीं बनाया? जल्दी बोलें, कोई बता सकता है कि मैंने यहां X और Y क्यों लिखा है? कॉफिशिएंट को पावर क्यों नहीं बनाया? बताओ। वाह आशीष, क्या बात है, जहां से आप आए हो, वेरी गुड। हम एक ही जगह की तो हैं सब, है ना। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से, बताओ। क्योंकि ये मास्टर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होती भाई, यही रिएक्शन तो इन दोनों स्टेप में हो रही है। तो मास्टर रिएक्शन नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ध्यान से समझना जरा, नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एलिमेंट्री नहीं होती है। तो इसीलिए यहां तुम्हें X और Y करना है, ठीक है। चलो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, इसको गौर से देखो, बताना जरा ध्यान से, है ना। इसको गौर से देखो, ठीक, और इसको गौर से देखो, और इसको गौर से देखो, और मुझे बताओ क्या क्या इसमें कॉमन है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया मुस्कान, वेरी नाइस। कुंदन सर बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। खुशी, मेहुल, अदिति, अरे क्या बात है, सुमित, सईफा, राज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखना ध्यान से, ये जो रिएक्शन है इसको सॉरी, ये जो रेट लॉ है इसको देखो और इसको देखो, बताओ क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, बताएंगे, बताओ। देखो इधर NO और NO कॉमन है, सही है, ध्यान से देखना, NO और NO कॉमन है। मुझे ऑर्डर किसके लिए निकालना है? मास्टर रिएक्शन के लिए। तो मुझे क्या करना है, NO तो यहां कॉमन है, यहां O2 आ रहा है, यहां NO3 आ रहा है,
तो मैं ऐसा करूं कि यहां से NO3 को हटा के इसकी जगह कहीं से O2 आ जाए, किसी फॉर्म में O2 के फॉर्म में ले आऊं मैं इसको, तो काम हो जाएगा मेरा। सही है बात, समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूं मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि यहां NO और यहां NO कॉमन है, इधर क्या आ रहा है NO3 और इधर O2 आ रहा है। तो आपको मास्टर रिएक्शन को नहीं छेड़ना, तुम्हें इसके फॉर्म में इस स्लो स्टेप को लाना है, कन्वर्ट करना है, तो उसी के लिए तो तुम्हें फास्ट दे रखा है यहां पे। बात समझना ध्यान से। अच्छा, लिखने वाला भी कॉमन है, क्या बात है तपन, वाह यार मजे मान देते तुम, मतलब आनंद आ जाता है एकदम सुन के, वाह। कह रहे लिखने वाला भी कॉमन है। इन दोनों में जो चीज कॉमन थी वो थी NO, तो NO को मत छेड़ना। किसमें? इसमें। तुम्हें O2 चाहिए, यहां क्या लिखा है NO3, तो मैं NO3 को कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा? क्लास 11th केमिकल इक्विलिब्रियम में आप सभी को केसी तो लिखना आता ही है ना? तो मैं क्या लिखूंगा ध्यान से देखना, मैं इस रिएक्शन के लिए केसी लिख रहा हूं, फास्ट के लिए, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना फास्ट वाली रिएक्शन रिवर्सिबल दी जाएगी, नहीं दिए तो अपन रिवर्सिबल मान लेंगे उसको, है ना? तो इससे मैं केसी लिख रहा हूं, इसका केसी मान लिया मैंने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? NO3 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NO इंटू O2, सही है? ऐसे लिखना है। और यहां से NO3, अच्छा एक बच्चे ने लिखा है कि सर ये R सेम कैसे हो गए? सेम नहीं है बेटा, ये अलग अलग है, ठीक है? ये और ये अलग अलग रेट हैं, आप इसको अलग मान लो। चलो ऐसा कर लो, इसको R1 लिख दूं मैं, ठीक है? इसको R2 लिख दूं, क्लियर है ना? क्योंकि ये स्लो स्टेप के लिए रेट लॉ है, ये मास्टर रिएक्शन तो ऑब्वियसली रेट तो अलग होगी ना, क्योंकि रेट कांस्टेंट भी अलग है। कोई दिक्कत नहीं, इसको R1 इसको R2 मान लो, चलेगा, है ना? अब केसी कैसे लिखते हो आप? जिसको केसी लिखना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बता देता हूं क्या, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और जो भी कोफिशिएंट है वो पावर लगा देना, ठीक है? 11वीं फेल तो हुई तुम लोग, पता है मुझे। NO3 की यहां से कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, ये निकाल लू मैं, क्या आएगी? केसी NO और O2, सही है? मैंने यहां से NO3 निकाल लिया, केसी NO और O2, यही आएगा, ठीक? इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? और यहां मैं लिख रहा हूं पुट NO3 कॉन्सेंट्रेशन इन इक्वेशन 1। NO3 कॉन्सेंट्रेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसमें, ठीक है? तो क्या आ जाएगा यहां से? R2 इज इक्वल टू K2, NO3 की जगह क्या रख रहा हूं? KC, NO की कॉन्सेंट्रेशन इंटू O2 की कॉन्सेंट्रेशन, और NO पहले से था, ध्यान से देख लो जरा, बहुत ध्यान से। मैंने KC क्या लिखा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, जो जो कोफिशिएंट थी वो पावर लगा दी। अब यहां से मैंने NO3 निकाला और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो यहां पर NO3 की जगह ये मैंने पुट कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहां मैं R2 क्या लिख रहा हूं? R2 इज इक्वल टू K2 इंटू KC को एक नया कांस्टेंट K डैश लिख दें अपने मन से, K डैश, K2 इंटू KC, और यहां क्या आएगा? NO दो बार है, स्क्वायर और O2, ऐसा आएगा, सही है? ठीक, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पागल इंसान, ठीक? ये आ गया। अब आप देखो जरा, अब आप इसको देखो और इसको देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं, ठीक है? अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 3 देखो और 2 देखो, गौर से देखो, ठीक? यहां क्या आ गया? NO वाला टर्म आ गया, यहां भी NO आ गया, O2 आ गया, यहां भी O2 आ गया, काम खत्म, मैच कर गया ना, मास्टर रिएक्शन से मैच कर गया ये। तो मास्टर रिएक्शन से मैच करा तो यही आपकी फाइनल रिएक्शन हो गई, ठीक है? यही आपकी फाइनल रिएक्शन हो गई। तो K डैश NO का स्क्वायर और O2, ऐसा, क्लियर? ओवरऑल ऑर्डर, तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा? ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO क्या आ गई? 2। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू O2 क्या आ गई?
1, ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गई आपकी 3। अब आप बोलोगे सर मुझे एक बात बताओ, अब आप खुद ही पूछोगे ना, सर एक बात बताओ, यहां NO के आगे 2 लगा है, O2 के आगे 1 लगा है, तो ये भी तो आ रहा था आंसर सीधा डायरेक्ट। बेटा ये इस क्वेश्चन में आ गया है, ये इस क्वेश्चन में आ गया है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आएगा। ठीक है, क्लियर। एक बच्चा लिख रहा है शॉर्टकट। देखो बेटा जहां शॉर्टकट होगा वहां बताएंगे, ऐसा थोड़ी इसको भी शॉर्टकट में कर देंगे, है ना। इसका एक प्रॉपर मेथड है, तरीका होता है ना, तो आपको तरीके से चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलना है फिर से ध्यान से समझ लो, क्या इसका मेथड है। इधर देखो, इधर कहां देख रहे हो, इधर 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 देखो, चाय बाद में पी लेना। ध्यान से देखो जरा मैं क्या कह रहा हूं। स्लो स्टेप एलिमेंट्री होता है, उससे तुमने रेट लिख दिया। ठीक, फास्ट स्टेप की आपको हेल्प लेनी है। ठीक है, किसके लिए, मास्टर रिएक्शन के लिए। तो ध्यान सुनना, मास्टर रिएक्शन में जो टर्म आ रहे हैं किसके, रिएक्टेंट के, वो तुम्हें बनाना है विद द हेल्प ऑफ फास्ट रिएक्शन। और कहां से शुरू करोगे, हमेशा स्लो स्टेप से शुरू करोगे। क्लियर है। और इस क्वेश्चन में ये ऑर्डर सेम आ रही है। अब मुझे क्या पता आ रही है, हमने तो सॉल्व किया, हमें तो तरीका पता था। ठीक है, हमने सॉल्व किया, आ रही तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, करना आपको ऐसे ही है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और K डैश मैंने अपनी तरफ से मान लिया K2 इंटू KC। ठीक है, यहां पर K डैश एक्चुअल में K1 के बराबर हो जाएगा, K डैश K1 के बराबर हो जाएगा, और R1 R2 यहां पर आप इक्वल कर सकते हो थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए ना। ठीक है, K डैश को तुम K1 लिख दो, R2 को R1 लिख सकते हो। अब चलें आगे चलें। देखो एक इंसान पागल कह रहा है सर R2 कैसे ले लिया, मैंने तो रेट लिखी ना। देखो ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, इसकी रेट मैंने R1 और इसकी रेट मैंने R2 लिख दी है। लास्ट में जाके हम यहां पर जब K2 KC पुट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे R2 तुम्हारी R1 बन जाएगी। क्यों, K डैश किसके बराबर हो जाएगा, K1 के, मतलब K1 इज इक्वल टू K2 KC आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। कुछ क्वेश्चन करोगे तो और आइडिया लग जाएगा आपको। देखो एक इंसान पागल है, कह रहा KC कैसे लिखा। बेटा KC क्लास 11 इक्विलिब्रियम में जब तुम फेल हो गए थे ना क्लास 11, उसी में KC था। कैसा था एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, आप अगर मुझसे कह रहे हो तो। अगर कभी कोई रिएक्शन 11th फेल वाले, ध्यान से देखना जरा, 11th फेल वाले बच्चे ध्यान दें, क्या दें, ध्यान दें। अल्फा ए प्लस बीटा बी, गामा सी प्लस डेल्टा डी कोई एक इक्वेशन है। इसके लिए तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC लिखना होता है। कैसे लिखते हो, KC लिखते हो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर गामा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर डेल्टा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा। ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। क्लियर एकदम, चलो भाई KC OP हो गया आज तो। ठीक है, ये क्या हो गया, KC OP। चलो ठीक है, जो लोग 11वीं फेल है वो देख लें जरा एक बार। इस तरीके से हम KC लिखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, वो भी समझ लो अब आए हो तो। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट KF और बैकवर्ड रिएक्शन का KB है, तो इस KC को हम KF अपॉन KB भी लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, अब क्लियर है, खुश हो गए, कलेजे को ठंडक पड़ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये ध्यान से देखो, करो, देखो क्वेश्चन करोगे ना साथ में तो सीख जाओगे, और बिना सीखे नहीं जाना, ये ध्यान रखना, बिना सीखे नहीं जाना। ठीक है, आंसर आपसे निकलवाऊंगा। चलो ठीक है रिया, क्या हो रिया, चलो आगे बढ़ो, इसको बताओ जल्दी फटाफट से। A hypothetical reaction A2 plus V2 gives 2AB follows the mechanism as given below। देखो अब आप मुझे बताएंगे मास्टर रिएक्शन कौन सी है, बताओ।
अब आप मुझे बताएंगे मास्टर रिएक्शन। एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा है कि सर हमें ये K1 K2 Kc K' निकालने होंगे ना, इसी के फॉर्म में आंसर दे दो। क्यों? क्योंकि आपको तो ऑर्डर निकाल लिए ना, तो उसका रेट कांस्टेंट से कोई रिलेशन नहीं, और यहां न्यूमेरिकल पूछेंगे नहीं आपसे। चलो बताओ, आप तो सिर्फ एक रेट लॉ बना के ऑर्डर बता दिया करो। बोलो जल्दी फटाफट से। हाइपोथेटिकल मतलब A2 प्लस B2 से 2AB बन रहा है। अब क्या A2 क्या B2, हाइपोथेटिकल है ना। चलो A2 प्लस B2 से 2AB बन रहा है, बताओ जरा फटाफट से, क्या मैं इसको मास्टर रिएक्शन बोल सकता हूं? बोलो जरा, क्या ये हमारी मास्टर रिएक्शन है? क्या इसको हम बोल सकते हैं मास्टर रिएक्शन? क्यों? इसी के लिए तो निकालना है, तो इसके लिए रेट लिख लेना जरा, क्या आएगा मास्टर रिएक्शन के लिए। ठीक, इसका रेट कांस्टेंट में K1 बोल देता हूं, तो यहां R1 लिख रहा हूं। क्या K1 A2 की पावर क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? X और B2 की पावर Y, क्योंकि मास्टर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होती है। ठीक है, मास्टर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होती है। देखो A2 प्लस B2 से क्या लिख दिया मैंने, R1 इज इक्वल टू K1 A2 की पावर X B2 की पावर Y। क्लियर है यहां तक? अब आप मुझे बताओ स्लो स्टेप कहीं दिख रहा है क्या? मैं यहां पर नंबर अपने हिसाब से कर देता हूं, यहां 1 लिख रहा हूं, यहां 2 और यहां 3। बताओ 1 2 और 3 ये वेरियस रिएक्शन है। क्लियर, समझना जरा बात को। 1 2 और 3 ये वेरियस रिएक्शन, मतलब बहुत सारी रिएक्शन दे रखी होती है, ये रिएक्शन होने की जो स्टेप है वो बता रखे। अब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में स्लो कौन सा बताओ? बोलो, स्लो स्टेप कौन सा है? बताओ, स्लो स्टेप कौन सा है? सेकंड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लिखा है ना। ओ लिखा है स्लो स्टेप। आपको कैसे पता? सपने नहीं आएंगे, दिया जाएगा। ठीक है, तो स्लो स्टेप ये रहा, इससे मैं लिख रहा हूं, देखना, इस स्लो स्टेप से मैं लिखने जा रहा हूं R2। ठीक है, इसके लिए मैं रेट कांस्टेंट अपने मन से K2 बोल देता हूं। R2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, सॉरी K भी तो आएगा, K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। यहां जो कॉफिशिएंट होते हैं ना वही पावर लगा देते हैं। क्लियर, यहां जो कॉफिशिएंट होते हैं ना वही पावर लगा देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो स्लो स्टेप आपको दिख रहा है, इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों को देखो, कंपेयर कराना होता है ना तुम्हें, कंपेयर कराओ, इसको देखो इसको देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको 2। बताओ जरा 1 और 2 देखो, क्या देखना है तुम्हें? कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है। ये कांस्टेंट और R1 R2 तो मैनेज कर लेंगे अपन। यहां क्या लिखा है? A2, यहां क्या लिखा है? A, यहां क्या लिखा है? बिट्टू, यहां क्या? बिट्टू। ठीक है, तो बिट्टू यहां भी है, बिट्टू यहां भी है, तो बिट्टू के बारे में नहीं सोचना, क्यों? बिट्टू तो सेम है, सही है ना? तो ये जो बिट्टू है ये सेम है। अब तुम्हें A2 और A के बारे में सोचना है। क्या सोचना है? जो स्लो स्टेप है वहां से हम A को हटाएं, किसके फॉर्म में? A2 के फॉर्म में, तो हमारी मास्टर रिएक्शन का रेट लॉ बन जाएगा और हम आंसर बता देंगे। क्लियर है एकदम? ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब मुझे A को हटाना है, ठीक है, ध्यान रखना, स्लो स्टेप में जो A आ रहा है इसको हटाना है। क्या लाना है? A2। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों फास्ट रिएक्शन को देखूंगा कहां से हट सकता है। देखो 2 फास्ट रिएक्शन दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन 1 फास्ट रिएक्शन दे सकते हैं। यही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। देखो ये जो मैं आपको समझा रहा था ना, ये फास्ट स्टेप मोर देन 1 हो सकते हैं, स्लो हमेशा एक ही होगा, और ये वेरियस रिएक्शन है 1 2 3 है, जो यहां पर मास्टर रिएक्शन अलग है। क्लियर है एकदम? तो अब जरा ध्यान से देखना, जरा इधर इधर। अब इन दोनों में से किसका यूज करें? 1 का यूज करें या 3 का? देखो यहां पर तो तुम्हें रिवर्सिबल का साइन दे रखा है, यहां नहीं दे रखा, तो यहां अपने मन से लगा लिया करो, कभी कभी नहीं भी देते हैं, ठीक है, अपने मन से लगा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां पर ये साइन दिया जाए या ऐसा साइन दिया जाए, बात बराबर है, इक्विलिब्रियम ही है ना? तो अब मुझे बताओ, इसको लिखें कि इसको लिखें? बताओ, पहले वाले से लिखें या थर्ड से? तो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट से, तो फ्रॉम फर्स्ट ये वाला है ना, तो यहां यहीं लिख देते ना। इसके लिए मैंने केसी बोला, क्या?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी बार है? 2 बार है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू ए ऐसा लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय A2। सही है। अब मुझे यहां से ए हटाना है। क्या हटाना है? ए। कैसे हटेगा? बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां मैं ए स्क्वायर लिख दूं, इसको ए स्क्वायर इज इक्वल टू A2 को यहां ले गए तो क्या आएगा? KC A2 ऐसा आ जाएगा। और यहां से मैं ए को निकाल लूं, क्या यहां से ए आ जाएगा √KC और √A2। सही है। √KC इंटू A2 आएगा तो उसको अंडरवुड ऐसे लिख सकते हैं, मतलब KC की पावर हाफ और A2 की पावर हाफ, ऐसा लिख दूं मैं। ये क्या आया? A। अब इसको पुट कर दो, पुट A कॉन्सेंट्रेशन इन इक्वेशन 2। स्लो स्टेप वाले में रखते हैं ना, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट कर दिया मैंने, तो क्या दिखेगा? देखो, R2 इज इक्वल टू K2। A क्या है? A। KC की पावर हाफ और A2 की पावर हाफ। ये बेटा बिल्कुल सेट प्रोसीजर है। आप देखो मैं भी क्या कर रहा हूं, सेम सेट प्रोसीजर यूज कर रहा हूं, है ना। तो R2 क्या आ गया? K2 इंटू KC का अंडरवुड को K डैश मान लो अपनी तरफ से, क्या जा रहा है अपना, A2 की पावर हाफ और B2। अब जरा ध्यान से देखो, ये देखो और ये देखो, क्या देखना है तुम्हें? कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखने, बस ये सेम आ गए। मतलब यही हमारा फाइनल रेट लॉ है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2 क्या आ गया? हाफ आ गया। और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B2 क्या आ गया? 1 आ गया। ओवरऑल ऑर्डर n क्या आ गया? x प्लस वाई 3/2। सही है एकदम। चेक कर लो, सभी लोग चेक करो। किसी को थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो बता दो जरा फटाफट से। किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो बताओ। सर जब लिख रहे हैं तो फिर क्यों पूछ रहे? पढ़ा दे शांति से वरना खोपड़ी उड़ा दे। ये क्या लिख रहे हो भाई? भाई चैट का इस्तेमाल एकदम सही तरीके से किया करो, है ना। जो डाउट है वो पूछो, लड़ाई वड़ाई बाद में क्यों करो अपनी, है ना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से समझें और कान खोल के देखें। इधर जिनको समझ में नहीं आया इधर देखो, इधर आपको मास्टर रिएक्शन गिवन होगी, जैसे इस क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक। इसके लिए तुम्हें रेट लॉ लिखना है। कैसे लिखोगे? मास्टर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होती। एक एक पॉइंट सुनना ध्यान से, कान खोल के, है ना। मास्टर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होती है तो मैंने एक्स और वाई लगाया। क्या लिखा? A2B2 लिखा, A2B2 लिखा। क्लियर एकदम। जो रिएक्टेंट थे वो मैंने यहां पुट कर दिए। अब इनमें से स्लो स्टेप को पहचानो और वहां से रेट लॉ लिखो। स्लो स्टेप से रेट लॉ जब लिखोगे तो स्लो स्टेप के जो कॉफिशिएंट है वही पावर लगा देना, जो कॉफिशिएंट है वही पावर लगा देना। तो ये कॉफिशिएंट को मैंने पावर लगा दिया, ठीक। अब मुझे बताओ, इसको और इसको देखना है। किसको? मास्टर रिएक्शन को देखना है और जो स्लो स्टेप से रेट लिखी उसको देखना है। यहां A आ रहा है, यहां A2 आ रहा है, अलग अलग है। तो मुझे A को A2 बनाना, मास्टर रिएक्शन जैसा बनाना है, ठीक है। तो A को A2 बनाना है तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? KC की। कैसे लिखते हैं KC? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहां से मैंने A को निकाला इन टर्म्स ऑफ A2, पुट कर दिया, फाइनल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ गई, सिंपल। इस वाले की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ओ बेटे मौज कर दी। इस वाले की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, थर्ड वाले की कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ने दो, ठीक है। थर्ड रिएक्शन देते या नहीं देते कोई मतलब नहीं, हमें तो जितने की जरूरत है उतने को उठाओ बस, ठीक है। करें स्टार्ट, आगे बढ़े, मतलब है ना। ये हो गया, सभी लोगों ने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। चलें आगे, करोगे सवाल? हाँ, ये कांस्टेंट अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये K1 माना है, ये K2 माना है। इस रिएक्शन का जो K1 है ना वो K2 इंटू अंडरवुड KC है, ध्यान रखना। जो K1 है वो क्या है? K2 इंटू अंडरवुड KC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। चलो भाई अगला सवाल अब आप लोग करके बताना, तब तो मजा है।
तब तो मजा है। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, जैसे मैंने सिखाया वैसे करो। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर लिखा है, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विद Br2 टू फॉर्म NOBr, ठीक है। और ये आपको स्टेप 1 स्टेप 2 दे रखा है, मास्टर रिएक्शन नहीं दे रखी, आप बना लो, क्योंकि यहां दे रखा है ना क्या, रिएक्शन ऑफ NO विद Br2, क्या बना रहे हैं, NOBr, ठीक है। इसको बैलेंस करके आप मास्टर रिएक्शन बना लो, क्या दिक्कत है। ये होगी तुम्हारी मास्टर रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन में ही उन्होंने रिएक्शन के फॉर्म में नहीं दे रखा, वर्ड लिख रखे कि इसकी रिएक्शन इससे हुई है, बना। बस अब आपको क्या करना है, इसको मास्टर रिएक्शन मान लो और अब शुरू हो जाओ। ये मास्टर रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम वाली है तो ये फास्ट हो गई, और दूसरी लिखी है तो वो स्लो। और वैसे ही बोल रखा आपको क्वेश्चन में क्या, इफ सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ये लिखा ना RDS, RDS मतलब स्लो स्टेप। तो तुम्हें निकालना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लिए। आप मुझे NO के रिस्पेक्ट में ही बता देना और Br2 के रिस्पेक्ट में भी बता देना, ओवरऑल भी बता देना। सर पहले का लिखना बाकी है, अच्छा ये लो फटाफट से नोट करो जल्दी से। फटाफट से नोट करो। नोट करो, नोट करो। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को, आनी चाहिए। एकदम क्लियर है। क्लियर, चलें आगे। लिख लिया सभी लोगों ने, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। चेक कर लो एक बार सभी लोग फटाफट से। आगे बढ़े क्या, जल्दी बताओ क्या लगता है, क्या लगता है आगे बढ़ना चाहिए। चले ही जाना है नजर चुरा के चलें आगे बढ़े। चलो भाई, ये रहा सवाल, ध्यान से आप इसको पढ़ो। मास्टर रिएक्शन बना दी, ये फास्ट है ये स्लो है, जैसा सिखाया वैसा करो। चलो बताओ, फटाफट से ट्राई करो और आंसर बताओ मुझे जल्दी से। फटाफट से ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे, थोड़ा जल्दी बताएंगे। क्या लग रहा है आंसर, आया आंसर। कितने लोगों का आगरा है फटाफट से बताएं।
आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से क्या लग रहा है? चेन्नई लग रहा है, काफी लोग का चेन्नई। ढोलकपुर भी आ रहा है, वो भाई साहब X2Y1 जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होता है। यस होता है ना, क्या बात कर रहे हो, वाह, होता है, जीरो ऑर्डर भी होता है। हाँ चलो ध्यान से देखेंगे मैं क्या लिख रहा हूं। देखो मैं लिखूंगा स्लो स्टेप से रेट, तो इसको मैं R2 बोल रहा हूं, सॉरी R2 नहीं K2, इधर मैं K2 बोल रहा हूं, इसके लिए मैं KC बोल रहा हूं, ठीक है, और इसके लिए मैं K1 बोल रहा हूं। तो ध्यान से देखना जरा, मैं यहां से इस जगह से स्लो से R2 क्या लिख रहा हूं, देखो K2, ध्यान से देखना, K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2, ठीक है, और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। इधर कॉफिशिएंट 1 1 था तो यहां पावर 1 1 लगा दी। सही है, एकदम एकदम क्लियर। वीडियो नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना। NOBr2 की पावर 1, ध्यान से देखो, इधर इसकी पावर 1 और NO की पावर 1, क्लियर। अब आप इसके लिए लिख लो मास्टर रिएक्शन के लिए, क्या R1 इज इक्वल टू K1 NO की पावर X और Br2 की पावर Y। यहां तो XY लिखते हैं ना। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कंपेयर कराओ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कंपेयर कराओ बस, है ना। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में NO आ रहा है, NO NO कॉमन है सर, सही है ना, NO NO कॉमन है। NOBr2 यहां आ रहा है जबकि यहां Br2 चाहिए, इसका मतलब NOBr2 हटाकर मैं यहां Br2 का टर्म लाऊंगा विद द हेल्प ऑफ फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन से मैं लिखूंगा KC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। ऐसे ही लिखूंगा मैं, KC ऐसे लिखते हैं अपन, है ना। अब यहां से मैं NOBr2 निकाल रहा हूं, NOBr2 क्या आ जाएगा, KC कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू Br2, ठीक है। और ये मैं पुट कर रहा हूं, पुट इन स्लो स्टेप वाली रिएक्शन इन 2, ठीक है। पुट NOBr2 कॉन्सेंट्रेशन इन 2, इसमें पुट कर दो, सही है, ठीक है, इसमें पुट कर रहा हूं। तो R2 इज इक्वल टू K2 NOBr2 की जगह लिख रहा हूं KC NO Br2 और यहां NO। तो R2 आ गया, K2 KC को K डैश मान लेता हूं, NO की पावर 2 और Br2 की पावर 1, ये आ जाएगा, क्लियर। NO की पावर 2 Br2 की पावर 1। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO 2 आ जाएगा, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू Br2 1 आ जाएगा, और N आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ओवरऑल 3 है। लेकिन सवाल में क्या पूछा, विद रेस्पेक्ट टू NO पूछा है, तो NO के रेस्पेक्ट में 2 है। ढोलकपुर इज द राइट आंसर। कितने लोगों का आया था बताओ? ढोलकपुर इज द राइट आंसर, एकदम सही है भाई, ठीक है ना। क्लियर, चलें आगे। कमेंट कहां गए आपके? ढोलकपुर एकदम सही आंसर है। चेक कर लो सभी लोग एक बार, कैसे करना है क्वेश्चन, समझ गए? कितने लोगों का सही था ये ढोलकपुर? बताओ जल्दी फटाफट से, कितने लोगों का आंसर सही था ढोलकपुर? जल्दी से बताएंगे, बताइए बताइए।
कमेंट तो आ नहीं रहा आपके, कहाँ गए कमेंट, अटक गए क्या? कितने लोगों का सही था, कब पता चलेगा मुझे, जल्दी बताओ। कोई कह रहा मास्टर रिएक्शन को गलत बैलेंस किया, कौन है भाई? रमनीक, रमनीक क्या बात कर रहे हैं? रमनीक क्या बात कर रही हो या कर रहे हो, जो भी है। 2NO प्लस Br2 2NO Br, मेरे ख्याल से सही तो है। कुछ भी भाई, कुछ भी लिखना है क्या? ऐसा मत करा करो, डाउट का सही इस्तेमाल करो, है ना। आया क्लियर है एकदम? सटीक, चलें आगे बढ़े। क्लियर, चलो आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा। फटाफट से आंसर निकालें और बताएं क्या आपका आंसर है। NO3 प्लस NO वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? NO प्लस O2 NO2 है और NO प्लस O2 से, अच्छा ये तो हो गया फास्ट वाला, ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, कहां मिलेगा ये, यहां पे NO की पावर 2 और O2 की पावर 1, ठीक है, इसको हटा देते। चलो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब ये क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से। एक बच्चा लेकर ऐसा चैट नहीं जा रहा है तो मेरे पास कैसे आ रहा है? अबुन सही था, अबुन भी सही था। चलो अगला सवाल देखेंगे ध्यान से, क्या कहना है इसमें। द केमिकल रिएक्शन 2O3 से 3O2 प्रोसीड एज फॉलोज। ठीक है, सबसे पहले तो इस पर स्टार लगाएं, और कुछ बच्चों का जो कहना था जितने स्टार लगाएं उतने कम है। अभी तक मैंने कुछ बच्चों के डाउट भी पढ़े थे कि सर आपने तो ये बोला है कि रेट लॉ में, ध्यान सुनना, कि जब आप रेट लिखते हो तो K इंटू यहां पर रिएक्टेंट लिखते हो हमेशा, सही बात है ना। यहां पर हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं, क्यों? रेट लॉ जो है वो रिएक्टेंट के लिए डिफाइन किया गया, बिल्कुल सही बात है, मैंने भी सही कहा था। हम हमेशा रेट को क्या लिखते हैं? K इंटू रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं ना। लेकिन आपकी जिंदगी में पहली बार ऐसा होगा कि रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट भी आएगा। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर मैं बताता हूं। हाँ चलो बताओ फिर, क्वेश्चन पढ़ लिया? सर केसी में कॉफिशिएंट यूज क्यों नहीं किया? किया तो है खुशी, बिल्कुल किया है, हमने खुशी खुशी किया। केसी में कॉफिशिएंट यूज किया, अब कॉफिशिएंट 1 था तो हम क्या करें, है ना, किया है, ठीक। तो ध्यान से देखना जरा, रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट लिखा करते थे। लेकिन बेटा एक सवाल आपकी जिंदगी में, सर मैसेज नहीं जा रहे हैं तो मेरे पास कैसे आ रहे हैं? आ तो रहे हैं, एक बार पूछ लेता हूं।
ऐसा कैसे हो रहा है? सभी लोगों के साथ ये दिक्कत हो रही है क्या? मैसेज नहीं जा रहे हैं क्या? अभिषेक कह रहे हैं क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा सर। आएगा आएगा, रुक जाओ जरा, है ना। आ तो रहे मैसेज। हाँ चैट तो मुझे दिख रहा है, कमेंट अटक रहा है। हाँ यस यू आर राइट, लेकिन आ तो रहे हैं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। क्लियर है एकदम? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है एकदम? आवाज एकदम क्लियर आ रही ना? शकल सही दिखाई दे रही ना? पढ़ाएं, आगे पढ़ाएं? क्लियर दिख रहा है ना सब एकदम, सारी चीजें? चेक कर लो जरा सभी लोग एक बार, सब क्लियर? मैसेज आ रहे हैं, शकल सही दिखाई दे रही है, आवाज सही आ रही है, क्या चीज जिंदगी में? ठीक है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। इतना बढ़िया चैट चल रहा है, जबरदस्त। तो चलो ध्यान से देखना, रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब आपकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है, कैसा कि रेट के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी आएगा। ध्यान रखना, एक बच्चे ने ग्रुप में मैसेज लिखा था कि सर आपने तो सिर्फ रेट लॉ ये लिखाया है कि के इंटू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट तो लिखाया नहीं है। लेकिन एक सवाल ऐसा होता है ये वाला, इसलिए यहां स्टार लगाया, जिसमें जो रेट है वो प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा ये जो O3 है ना, O3 कन्वर्ट होता है O2 में, और O2 भी कन्वर्ट होता है O3 में। ओजोन की प्रिपरेशन होती है कि O2 भी, लिटिल O2 भी कन्वर्ट हो जाता है O3 में, ठीक है। ये O2 की प्रिपरेशन है और O2 से कुछ O3 भी बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ एक बार ही आपकी जिंदगी में ऐसा होगा कि प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगी रेट, ठीक है। क्लियर? अब ध्यान से देखना, केमिकल रिएक्शन क्या कह रहे हैं ये, तो ये तुम्हारी क्या होगी, मास्टर रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? ये तो एकदम क्लियर है ना। ये क्या हो गई तुम्हारी बेटा, मास्टर रिएक्शन। इसके लिए रेट लिख लेते हैं क्या, मास्टर रिएक्शन का रेट R1 इज इक्वल टू K1 O3 की पावर X। यही लिखोगे आप, यही लिखोगे ना, O3 की पावर X, यही लिखो ना, रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखोगे ना ऐसा, ठीक है। ध्यान से देखना, समझना बात को, ऐसे लिखोगे आप। अब ध्यान से देखो, ये स्लो स्टेप है, तो स्लो से, अच्छा इसका इन्होंने K1 माना है तो अपन इसको K2 मान लो, है ना, दोनों K1 लिखे, यहां K1 या K2 मान लिया, क्या दिक्कत है। तो यहां से R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इंटू O3। क्लियर एकदम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इंटू O3। क्लियर? अब R2 इज इक्वल टू K2 O इंटू O3 मैंने लिखा। अब मुझे क्या करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या करना है। देखो, R2 इज इक्वल टू K2 O इंटू O3 जो लिखा है, इसको देखो और इसको देखो, देखो जरा, इसको देखो, R2 को और R1 को देखो, इन दोनों को देखो, ठीक। अब इन दोनों को जैसे ही तुमने देखा तो मुझे O3 चाहिए, O तो चाहिए नहीं है, तो O हटाना पड़ेगा। O कैसे हटेगा, यहां से K इक्विलिब्रियम लिखा है इन्होंने, K EQ, जिसको तुम KC भी बोल सकते हो ना। K इक्विलिब्रियम क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, EQ मतलब इक्विलिब्रियम, इंटू O डिवाइडेड बाय O3, ठीक है। अब यहां से मैं O निकाल रहा हूं, क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O क्या आएगी,
के इक्विलिब्रियम O3 डिवाइडेड बाय O2, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O क्या आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम O3 इंटू O2 की पावर -1, ठीक है ऐसा। और यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इसको सॉरी 2 में, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं क्या, पुट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इन सेकंड इक्वेशन में O पुट करेंगे तो क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू K2, O पुट करो, O निकाल चुके हैं, क्या आया, के इक्विलिब्रियम O3 और O2 की पावर -1 और O3, ये आएगा। तो यहां से R2 क्या आ गया, K2 इंटू के इक्विलिब्रियम को K डैश मान लेता हूं मैं, तो O3 की पावर 1 और 1 2 और O2 की पावर -1। तो ये फाइनल रेट लॉ आएगा आपका। ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था ऑर्डर, यहां देखो ये तो OMG वाला काम हो गया, -1। ऑर्डर नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और रेट लॉ में प्रोडक्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैसे आया, जब मैंने फास्ट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम लिखा तो उसमें बाय डिफॉल्ट आ गया, इसका मतलब प्रोडक्ट भी रेट लॉ में आ सकते हैं। और ऐसा कहां होगा बेटा, सिर्फ एक ही सवाल आपको मिलेगा ऐसा, ठीक। लेकिन ध्यान देना, रिएक्टेंट तो होता ही है, 99.99% क्वेश्चन में रेट लॉ में रिएक्टेंट होगा, एक आध कोई क्वेश्चन होता है, ये लिखा आपके सामने, इसमें प्रोडक्ट भी होता है। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखो प्रोडक्ट भी आ सकता है। कहां पर, ओजोन की डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन में। क्लियर एकदम, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रेट लॉ है। तो यहां पर जो तुमने O3 की पावर x लिखा, इसको अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से लिखूं तो O3 की पावर x तो होता ही है, साथ में यहां पर O2 की पावर y भी होना चाहिए इस रिएक्शन में, बस, है ना। अब मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ओजोन क्या आएगी, 2 आएगी, और ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या आएगी, -1 आएगी, और ओवरऑल ऑर्डर n आएगी 2 - 1 1, ठीक है। ये आपका फाइनल। देखो जरा -1 कहां से आया ऋषु, कहां से आया -1, यहां से आया ना, देखो ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये मैं अपने मन से थोड़ी लिख रहा हूं, -1 0 2, ये तो सॉल्व करने से ऐसा आ रहा है। बिल्कुल सेट प्रोसीजर है बेटा, बिल्कुल सेट प्रोसीजर है, ध्यान रखना, ठीक है। एकदम सेट प्रोसीजर है क्वेश्चन सॉल्व करने का, समझे बात को आप। एक बार बता दो क्लियर है, नहीं क्लियर है तो मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक। तो यहां पर मैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बात लिख देता हूं, तो ध्यान रखना। जिंदगी की सबसे बड़ी बात आज के लेक्चर की क्या है, वो ये है कि रेट लॉ को, या रेट लॉ में प्रोडक्ट भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। और आपके याद रखने के लिए आप क्या करोगे, डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन, ठीक है, डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला तो पता ही होगा, 10th पास तो हो ही सभी लोग, है ना, ऐसा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो रेट लॉ में प्रोडक्ट भी आ सकता है, डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन में ऐसा होता है, ठीक है, डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन में ऐसा होता है कि O2 के रेस्पेक्ट में माइनस होता है, -1 नेगेटिव ऑर्डर होती है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को। ठीक, तो ये आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, ओजोन का डीकंपोजिशन पढ़ लिया, NO + Br2 वाला एक क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया हमसे, A + B2 वाला 11th फेल बच्चों के लिए केसी बताया था मैंने, ठीक है।
तो ये अपना आज का लेक्चर खत्म हो गया। आप देखो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पहले तो मैं जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये बात बहुत दिनों से हमारे दिल में थी, कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, आज कह देते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने लेक्चर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का किया। और इसमें आपने क्या क्या किया बेटा, इसमें आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए निकालना सीखा। कई टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, इवन डीपीपी में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहां से सॉल्व करना। बिल्कुल सेट प्रोसीजर है। एक बार फिर से बता देता हूं, आपको मास्टर रिएक्शन दी जाएगी और कुछ वेरियस रिएक्शन दी जाएंगी उसकी मैकेनिज्म के लिए। तो आपको रेट लॉ लिखना है दो तरीके से। कैसे? एक तो मास्टर रिएक्शन के लिए एक्स और वाई पावर मान के, और एक स्लो स्टेप यानी कि आरडीएस जो दिया जाएगा उसके लिए रेट लॉ सिंपल लिख दो आप, कोफिशिएंट को पावर लगा दो। ठीक है, ये तरीका करना है, कोफिशिएंट को पावर लगा दो, ये काम हो जाएगा आपका। क्लियर एकदम? तो जो तरीका मैं बता रहा था आपको वो ये था। देखो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन भी होने चाहिए आपके। ठीक है, मास्टर रिएक्शन, इसके लिए ऑर्डर निकालना होगा, अलग अलग रिएक्शन दी जाएंगी जिसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, वेरियस रिएक्शन का मतलब ही यहां पर क्या होता है कि आपको इसकी मैकेनिज्म दी जाएगी। क्या दी जाएगी? मैकेनिज्म दी जाएगी। अब इस मैकेनिज्म में क्या होगा, कुछ स्लो स्टेप होंगे, मतलब एक स्लो स्टेप होगा और कुछ फास्ट होंगे। ध्यान रखना, स्लो स्टेप हमेशा एक ही होता है और यही एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, वन स्टेप होती है। मतलब जब इससे तुम रेट लॉ लिखोगे तो उसकी जो पावर आएगी वो कोफिशिएंट के बराबर मान लेंगे हम। कब? जब स्लो स्टेप लिखोगे। ठीक है, और फास्ट स्टेप की आपको हेल्प लेनी है, क्या हटाने के लिए? कॉन्सेंट्रेशन हटाने के लिए। ठीक है, कुछ टर्म्स हटाने होते हैं, जैसे इस वाले मैंने आपको बताया था। मास्टर रिएक्शन ये हो गई, एक आपको फास्ट दिया है, एक स्लो दिया है। मोर देन वन फास्ट दे सकते हैं, जिसकी आपको जरूरत हो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अर्जुन बैच का सर्वर गया सही हो जाएगा अभी। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO 2 आई थी और O2 के रेस्पेक्ट में 1, ओवरऑल ऑर्डर तुम्हारी 3 आई थी। कैसे किया था हमने? देखो R2 को देखा, R1 को देखा, क्या इसमें कॉमन नहीं है? NO और यहां NO3, तो NO3 को हटाना है किसके टर्म में? NO के टर्म में। क्यों? मास्टर रिएक्शन का तुम्हें रेट लॉ बनाना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फास्ट रिएक्शन केसी, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये बेटा सेट प्रोसीजर होता है, इसी को तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, अच्छे से सारे क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना। ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वैसे ही मिल जाता है। एक बार अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं तो आराम से आप देखना, सेट प्रोसीजर है। मैंने हर बार सेम चीज करी है, हर बार मैंने सेम चीज करी है। मास्टर रिएक्शन का रेट लॉ लिखा है, स्लो स्टेप से रेट लिखा है, फास्ट की हेल्प ली है। ठीक, हर क्वेश्चन में ऐसे किया है। तो आप इस लेक्चर को अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं तो एक बार फिर से देखना, आप 15 मिनट 20 मिनट फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और डीपीपी के जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उसको आप लगातार सॉल्व करते रहे। ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अभी जैसा मैं कहते जा रहा हूं वैसा करते जाओ, डीपीपी के क्वेश्चन आप लगाते जाओ। ठीक है, क्लास के जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूं वो भी आपको सारे लगाने हैं। ठीक, सारी चीजें हो जाएंगी, आराम आराम से सारी चीजें कवर हो जाएंगी, टेंशन मत लो, सब चीज हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहां पर आ गए हो, पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने फिर बोला आपको 1.5 से 2 घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है, 1.5-2 घंटे केमिस्ट्री से ज्यादा नहीं पढ़नी, क्लास में ध्यान से पढ़ा करो आप लोग, है ना। चैट का सही इस्तेमाल किया करो, बढ़िया तरीके से, जो भी आपको डाउट है वो पूछा करो। ठीक, अननेसेसरी चैट का गलत इस्तेमाल ना करें, चैट का सही इस्तेमाल किया करें, और जो भी डाउट हो आप पूछें, बिल्कुल बताए जाएंगे। मैं ट्राई करता हूं मैक्सिमम डाउट आपके कवर हो जाए। ठीक है, जो भी क्लास के क्वेश्चन है वो करना है। 1.5 से 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है बस घर पे, इतना करना है और कुछ नहीं करना आपको जीवन में। ठीक है, जो जो देते जा रहे हैं वो करते जाओ। क्लियर? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।